डियर स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो के अंदर हम लोग मैक्लॉरियन सीरीज और टेलर सीरीज ये क्या होती हैं ये जानेंगे। और साथ ही साथ हम इनके प्रूफ भी देखेंगे। फिजिक्स के कोर्स में हमको कई बार इन सीरीज को यूज करने की जरूरत पड़ती है, इसलिए आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है। और अगर आपको इसके साथ में इसका प्रूफ भी पता है तो और अच्छा लगता है, हमको हमारी अंडरस्टैंडिंग और डीपन हो जाती है। ठीक है। तो मैक्लॉरियन सीरीज हम पहले देखते हैं क्योंकि उसको समझना आसान है, फिर उसके बाद में हम उसका जनरलाइज्ड केस जो है वो टेलर सीरीज है वो भी देखेंगे। मैक्लॉरियन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है। ठीक है। तो टेलर सीरीज एक ज्यादा जनरलाइज चीज है, तो उसके ऊपर हम लोग आएंगे। उसके पहले हम लोग मैक्लॉरियन सीरीज को समझ लेते हैं। तो मैक्लॉरियन सीरीज क्या है? मैक्लॉरियन सीरीज ये कहती है कि किसी भी एनालिटिक फंक्शन को, ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है ये हम बाद में देखेंगे, अभी आप ये मान के चलिए कि कोई भी फंक्शन है। कोई भी फंक्शन को आप एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। और वो सीरीज कुछ इस तरीके की दिखेगी: f(0) प्लस f डैश o 0 multiplied by x plus f double dash o 0 divided by 2 factorial multiplied by x square, f triple dash 0 divided by 3 factorial multiplied by x cube and so on। अब यहाँ पे जो f डैश है ये क्या चीज है? f डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन x। और जीरो जब हमने लगा दिया तो हम उस फर्स्ट डेरिवेटिव की वैल्यू जीरो पर देख रहे हैं। ठीक है। एफ डबल डैश एक्स का क्या मतलब है? एफ डबल डैश एक्स का मतलब होगा सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एक्स, एफ ऑफ एक्स। और जब हम उसकी जीरो पे वैल्यू देखेंगे तो वो हो जाएगा एफ डबल डैश जीरो। ठीक है। तो ये एफ एन जीरो अगर हमने इस तरीके से लिखा है तो इसका क्या मतलब होगा कि हमने एफ ऑफ एक्स फंक्शन को एन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, एनथ डेरिवेटिव लिया और उसकी एक्स पर वैल्यू देखी। ठीक है। तो ये जो एक्सपेंशन है आप देखिए, इसके अंदर हमने एन तक के डिफरेंशिएशन या डेरिवेटिव्स इस एफ एक्स फंक्शन के लिए हैं। तो यानी कि आप किसी भी फंक्शन को उसके डेरिवेटिव्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हो। ये बेसिक आइडिया है टेलर सीरीज का और मैक्लॉरियन सीरीज का। ठीक है। यहाँ पे जो हम सीरीज देख रहे हैं ये मैक्लॉरियन सीरीज है। तो जितने ज्यादा डैश होंगे उतना ज्यादा बड़ा डेरिवेटिव होगा। तो एफ जीरो यहाँ पे तो पहली जो टर्म है इसके अंदर तो कोई भी डेरिवेटिव नहीं है, तो ये सिंपल टर्म है। ये है फर्स्ट डेरिवेटिव, ये है सेकंड डेरिवेटिव, ये है थर्ड डेरिवेटिव और ये है nth डेरिवेटिव। और हम इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू देख रहे हैं एन एक्स इज इक्वल टू जीरो पर। ठीक है। इन सारे डेरिवेटिव्स की वैल्यू हम एक्स इज इक्वल टू जीरो पर देख रहे हैं। और जब आप इस पूरी की पूरी सीरीज को सॉल्व करते हो तो वो ओरिजिनल फंक्शन में ही रिड्यूस हो जाती है। ये है मैक्लॉरियन सीरीज। ठीक है। तो पहले तो आप इसको समझ लीजिए कि ये काम किस तरीके से करेगी, फिर मैं आपको इसके कुछ एग्जांपल्स दिखाऊंगा। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूं कि आपने वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लिया है कि ये सीरीज है क्या। ठीक है। इसके अंदर ये सारे डेरिवेटिव्स की एडिशन की टर्म्स में हम लोगों ने एक फंक्शन को रिप्रेजेंट किया है। ठीक है। अब ये इसके एग्जांपल्स मैं आपको दिखाता हूं ताकि आपको और समझ में आ सके कि ये सीरीज काम किस तरीके से करती है। तो देखिए यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स है। जैसे अगर आपके पास में एक फंक्शन है ई टू द पावर एक्स, तो उसको आप एक इस तरीके की सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं: वन प्लस एक्स स्क्वायर बाय टू फैक्टोरियल प्लस एक्स क्यूब बाय थ्री फैक्टोरियल एंड सो ऑन। ठीक है। अगर आपके पास में साइन एक्स फंक्शन है तो आप उसको इस तरीके के एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। कॉस एक्स फंक्शन है तो आप उसको इस तरीके के एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। वन अपॉन वन माइनस एक्स है तो उसको आप इस तरीके के एक्सपैंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है। ये तो सिंपल ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। आपको पता है कि अगर आप इसका ए अपॉन वन माइनस आर से एक्सपेंशन करते हो या कंप्रेशन करते हो एक्चुअली में, तो वो यही बनता है कि नहीं? तो ये तो बात आपको ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से भी पता है। ठीक है। फिर एल एन ऑफ वन प्लस एक्स है तो उसको अगर आप एक्सपैंड करते हो मैक्लॉरियन सीरीज से तो आपके इसमें ये फंक्शन आ जाता है। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि ये सारी चीजें तो आप ऑलरेडी, इसमें से कुछ चीजें तो आप ऑलरेडी जानते होंगे, स्पेशली ये वन अपॉन वन माइनस एक्स है ना, ये वाला एक्सपेंशन तो आप जानते होंगे। और इसके अलावा जब आप लोगों को ये फंक्शन समझ में आ गया है तो आप इसके ऊपर थोड़ा एक्सपेरिमेंट कीजिए कि अगर आप मान लीजिए एफ ऑफ एक्स की वैल्यू साइन एक्स मान लेते हो और फिर अगर आप यहाँ पर इसको खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हो तो आप चेक करो कि वो यही वाली सीरीज में रिड्यूस हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर आप एफ ऑफ एक्स को कॉस एक्स ले लेते हो और फिर अगर आप ये वाली सीरीज में एक्सपेंशन लिखते हो तो देखो कि ये सीरीज बन रही है कि नहीं बन रही है। तो ये सब एग्जांपल्स है मैक्लॉरियन सीरीज के। तो एक बार आप क्या कीजिए कि इन सारे के सारे फंक्शंस को एक बार टेस्ट कीजिए कि इस वाली जनरलाइज्ड जो मैक्लॉरियन सीरीज का जो एक्सपेंशन है इससे ये स्पेसिफिक एग्जांपल्स सेटिस्फाई हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। ठीक है। एक बार आप इसको करके देखिए तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। ठीक है। वीडियो को पॉज करके एक बार आप दो तीन एग्जांपल्स पे एक्सपेंशन करके देख लीजिए और कन्विंस हो जाइए कि ये मैक्लॉरियन सीरीज आपके लिए काम कर रही है या नहीं कर रही है, इसके करेक्ट रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। और आपको ये कैसे लगाया जाता है ये आपने सीख लिया है कि नहीं सीख लिया है, इस चीज को भी आप एक बार वेरीफाई कर लीजिए। ठीक है। फिर नेक्स्ट पेज पे मैं आपको इसका प्रूफ दिखाने वाला हूँ। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों ने आ, इसको एक बार समझ लिया है और खुद से भी करके देख लिया है। अब हम इस मैक्लॉरियन सीरीज का प्रूफ देखेंगे। ठीक है। तो प्रूफ ऑफ मैक्लॉरियन सीरीज। तो मैक्लॉरियन सीरीज का प्रूफ कैसे आता है?
तो देखिए, सबसे पहली बात तो इसके अंदर हम लोग एक स्टेटमेंट लिख रहे हैं कि कोई भी एनालिटिक फंक्शन को हम लोग एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं। ये एनालिटिक फंक्शन क्या होता है, इसके ऊपर हम थोड़ी सी देर में आएंगे। एनालिटिक फंक्शन शॉर्ट में अगर मैं आपको समझाऊं तो एनालिटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होते हैं जिनको टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किया जा सके। उन सारे फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है। और इसका थोड़ी सी और एक्सपैंडेड डेफिनेशन है, वो हम आगे जाकर के देखेंगे, पर अभी हम उस कॉम्प्लेक्सिटी में बिना जाए भी इस मैक्लॉरियन सीरीज के प्रूफ को इजीली समझ सकते हैं। ठीक है। तो अभी बस आप ये मान के चलिए कि कोई फंक्शन होते हैं एनालिटिक फंक्शंस, और उनको इन जनरल हम लोग एक सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मान लेते हैं कि एफ ऑफ एक्स जो है वो एक एनालिटिक फंक्शन है, तो उसको हम एक सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं हमेशा। ठीक है। और मान लेते हैं कि वो सीरीज के अंदर कुछ कोफिशिएंट्स आ रहे हैं, C0 + C1 x + C2 x² + C3 x³ + C4 x⁴ एंड टिल इन्फिनिटी, ये पूरा का पूरा इन्फिनिटी तक जा रहा है। ठीक है। तो ये एफ ऑफ एक्स फंक्शन को हमने इस तरीके से लिख लिया। तो अगर हमने ये सीरीज की फॉर्म में इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन को लिख लिया है, और अगर इसके अंदर हम C0 C1 C2 C3 C4 इन सब की वैल्यूज अगर हम निकाल लें और उनको इस ओरिजिनल एक्सप्रेशन में पुट अप कर दें, तो हमारे पास में मैक्लॉरियन सीरीज रेडी हो जाएगी, है कि नहीं। यानी कि अब हमारा केवल एक ही टास्क रह गया कि इन सारे के सारे कोफिशिएंट्स की वैल्यूज निकाल लें। तो देखो ये कैसे निकाली जाएगी, अगर आप इस सीरीज के अंदर ही एक्स की वैल्यू को 0 रख दो, तो आपके पास में C0 की वैल्यू तो डायरेक्टली आ गई कि वो f(0) हो जाएगी, है कि नहीं, मजेदार। फिर इसके बाद में अपन क्या करते हैं, इसको एक बार डिफरेंशिएट कर देते हैं। अगर आप इसको डिफरेंशिएट करोगे तो C0 वाली टर्म तो 0 हो जाएगी, और बचेगा आपके पास में C1 जो है वो सिंपली C1 हो जाएगा, C2 x² जो है वो हो जाएगा C2 × 2x, C3 × x³ हो जाएगा C3 × 3x² एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी। अब इस डिफरेंशिएटेड जो फंक्शन है इसके अंदर आप x = 0 रखो, तो आपके पास में C1 की वैल्यू हो जाएगी, बाकी सब टर्म 0 हो जाएंगी। तो C1 की वैल्यू क्या आएगी, फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन एफ डैश एक्स, उसकी 0 पर जो वैल्यू होगी डिवाइडेड बाय 1 फैक्टोरियल, 1 आएगा उसको हमने 1 फैक्टोरियल लिख दिया। ठीक है, केवल एक जनरलाइज्ड एक्सप्रेशन डेवलप करने के लिए। तो ये हमारे पास में C1 की वैल्यू आ गई। ठीक है ना। फिर अगर हम इसको एक बार और डिफरेंशिएट कर दें, सेकंड डेरिवेटिव ले लें इस एफ ऑफ एक्स फंक्शन का, तो C1 भी 0 हो जाएगा, हमारे पास में C2 के साथ में केवल 2 बच जाएगा, C3 के साथ में बच जाएगा 3 × 2 × x, C4 के साथ में बच जाएगा 4 × 3 × x² एंड सो ऑन टिल इन्फिनिटी, है कि नहीं। अब इस एफ डबल डैश एक्स यानी कि जो सेकंड डेरिवेटिव फंक्शन है, इसके अंदर अगर आप एक्स की वैल्यू को 0 रख देते हो, तो आपके पास में C2 की वैल्यू आ जाएगी। C2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल, है कि नहीं। ये आप कैलकुलेशन से यहाँ पे देख सकते हो। अब मेरे को लग रहा है आपको समझ में आ गया होगा कि हम आगे क्या करने वाले हैं। हम इसको कंटिन्यूअसली बार बार डिफरेंशिएट करते रहेंगे, बार बार एक्स की वैल्यू 0 रखते रहेंगे, और हमको सारे के सारे कोफिशिएंट C1 C2 C3 C4 सब मिलते चले जाएंगे, और हम उनकी वैल्यूज जब ओरिजिनल एक्सप्रेशन में फर्स्ट इक्वेशन में रख देंगे, तो हमारे पास में एफ ऑफ एक्स की सीरीज फॉर्म अवेलेबल हो जाएगी, है कि नहीं। तो यही काम हम करने वाले हैं। तो देखो, फिर एफ ट्रिपल डैश एक्स निकालते हैं, यानी कि थर्ड डेरिवेटिव। तो थर्ड डेरिवेटिव में क्या होगा, C0 C1 C2 सब 0 हो गए, हमारे पास में C3 के साथ में ये कोफिशिएंट बचेगा, C4 के साथ में ये बच जाएगा, C5 के साथ में ये बच जाएगा, एंड इट विल गो टिल इन्फिनिटी। अब इस थर्ड डेरिवेटिव के अंदर अगर हम x = 0 रख दें, तो हमारे पास में C3 की वैल्यू आ जाएगी ये f डबल डैश 0 डिवाइडेड बाय 3 फैक्टोरियल, है कि नहीं। और इसी तरीके से चलती रहेगी प्रक्रिया, और हमारे पास में आ जाएगा C4 की वैल्यू हो जाएगी f का फोर्थ डेरिवेटिव 0 पर डिवाइडेड बाय फोर्थ फैक्टोरियल, C5 की वैल्यू हो जाएगी f का फिफ्थ डेरिवेटिव 0 पर डिवाइडेड बाय फिफ्थ फैक्टोरियल एंड सो ऑन। और जब आप इन सारी की सारी वैल्यूज को रख देते हो ओरिजिनल एक्सप्रेशन में, ओरिजिनल जो हमने सीरीज शुरुआत में मानी थी, तो हमारे पास में कंप्लीट सीरीज रेडी हो जाती है। यही तो एक्सप्रेशन था, है कि नहीं। तो इस तरीके से हमने मैक्लॉरियन सीरीज को प्रूव कर दिया, है कि नहीं, मजेदार प्रूफ। तो ये हमारे पास में मैक्लॉरियन सीरीज का प्रूफ डेवलप हो गया, और हमको ये भी समझ में आया कि किस तरीके से ये सीरीज एक्सपेंशन वेरियस फंक्शंस के किए जा सकते हैं। ठीक है ना। तो देखो, ये सीरीज एक्सपेंशन जो है, इससे इसके क्या फायदे हैं, मैं आपको इसके एक दो फायदे बताता हूँ। जैसे कई बार आप लोगों ने जो बेसिक मैथ्स पढ़ते हो आप फिजिक्स में, तो वहां पे आपने देखा होगा स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन। स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में हम बोलते हैं कि अगर एंगल छोटा है तो साइन एक्स की अप्रोक्सीमेट वैल्यू एक्स के बराबर हो जाएगी। देखो ये चीज यहाँ से प्रूव हो रही है। अगर आप एक्स को छोटा लेते हो तो साइन एक्स का अगर आप एक्सपेंशन करते हो तो ये एक्सपेंशन बनेगा, और अगर एक्स काफी छोटा है तो उसमें हायर ऑर्डर टर्म्स को अपन इग्नोर कर देंगे, तो सिंपली एक्स बच जाएगा, यानी कि साइन एक्स की वैल्यू सिंपली एक्स बच जाएगी, है कि नहीं। सिमिलरली देखो, स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन यहाँ पे कॉस एक्स में भी लग रहा है। कॉस एक्स का एक्सपेंशन हमारे पास में ये है, अगर एक्स की वैल्यू बहुत छोटी है तो हम हायर ऑर्डर टर्म्स को इग्नोर कर देंगे, और आप देख सकते हो कॉस एक्स की वैल्यू सिंपली 1 बच जाएगी। और ये स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन में आपको पढ़ाया जाता है कि अगर एंगल छोटा है तो कॉस एक्स की वैल्यू सिंपली
1 हो जाती है ना। तो यहां से देखिए स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का भी एक और प्रूफ यहाँ पे डेवलप हो गया। आपने कुछ और प्रूफ भी पढ़े होंगे, एक और प्रूफ यहाँ पे सीरीज एक्सपेंशन से भी स्मॉल एंगल अप्रोक्सीमेशन का डेवलप हो जाता है। तो इसके बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम फिजिक्स में और मैथ्स में तो यूज होता ही है, फिजिक्स में भी हम लोग इसको यूज करते हैं। ठीक है। तो मैं होप कर रहा हूँ कि आपको ये पूरा का पूरा प्रूफ क्लियर हो गया होगा। अब मैंने आपको ये बोला था इस वीडियो की शुरुआत में कि जो मैक्लॉरियन सीरीज है वो एक्चुअली टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है। तो अब क्वेश्चन खड़ा होता है टेलर सीरीज क्या है। तो अब आने वाले पेजेस में हम लोग ये देखते हैं टेलर सीरीज क्या है। व्हाट इज टेलर सीरीज। ठीक है। टेलर सीरीज क्या है, तो देखो टेलर सीरीज जो है वो एक जनरलाइज्ड केस है, मैक्लॉरियन सीरीज जो है वो टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस। ठीक है। द टेलर सीरीज ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स सेंटर्ड एट ए इज रिटर्न एज दिस। किसी भी एक फंक्शन को, ये फंक्शन एनालिटिक फंक्शन होना चाहिए। एनालिटिक फंक्शन क्या होता है अब मैं आपको थोड़ा बताऊंगा। एफ ऑफ एक्स फंक्शन को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। ठीक है। देखो ये दिखने में बहुत मैक्लॉरियन सीरीज जैसा ही लग रहा है कि नहीं। बस अंतर ये है कि वहां पे मैक्लॉरियन सीरीज में हमारे पास में ए की जगह पे जीरो था, यानी कि टेलर सीरीज में अगर आप ए की जगह पे जीरो रख दोगे तो आपको मैक्लॉरियन सीरीज मिल जाती है कि नहीं। तो यही एक मजेदार बात है कि अगर आप टेलर सीरीज जानते हो तो मैक्लॉरियन सीरीज आप उससे डिराइव कर सकते हो। मैक्लॉरियन सीरीज को समझना आसान है, इसलिए हमने पहले मैक्लॉरियन सीरीज का पूरा डेरिवेशन और वो सीरीज क्या होती है समझ लिया। अब हम उसकी जनरलाइज फॉर्म देख रहे हैं। और अब आपको मेरे ख्याल से ये भी समझ में आ गया होगा कि हम लोग टेलर सीरीज का डेरिवेशन कैसे करेंगे। जिस तरीके से हमने अभी मैक्लॉरियन सीरीज का डेरिवेशन किया था उसी तरीके से टेलर सीरीज का डेरिवेशन हो जाएगा। बस डेरिवेशन में अंतर ये आएगा कि यहाँ पे हम हर बार एक्स इज इक्वल टू जीरो वैल्यू रख रहे थे। एक्स की वैल्यू जीरो, अगर आप इसमें एक्स की जगह पे जीरो की जगह पे ए रख दोगे तो आपके पास में मैक्लॉरियन सीरीज डेवलप हो जाएगी, है कि नहीं। तो मैक्लॉरियन सीरीज टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस। ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं कि व्हेन वी पुट एक्स इज इक्वल टू जीरो तो हमारे पास में जो सीरीज बचती है वो मैक्लॉरियन सीरीज बच जाती है। तो मैक्लॉरियन सीरीज टेलर सीरीज का एक स्पेशल केस है। तो अब मैं होप कर रहा हूं कि आपको मैक्लॉरियन सीरीज का जो मैंने आपको प्रूफ बताया उसकी हेल्प से अब आप टेलर सीरीज का भी प्रूफ अपने लेवल पे कर सकते हैं, या फिर आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे आया होगा। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि क्या हम किसी भी फंक्शन को टेलर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हैं, या कुछ ही फंक्शंस को टेलर सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है, या मैक्लॉरियन सीरीज की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो इसका आंसर है कि सारे के सारे फंक्शंस को आप टेलर सीरीज की फॉर्म में नहीं लिख सकते। केवल स्पेसिफिक तरीके के फंक्शंस को ही आप टेलर सीरीज की फॉर्म में लिख सकते हो। जनरली हम जो फंक्शंस ज्यादातर यूज करते हैं एटलीस्ट फिजिक्स में, वहां पे हम लोगों को टेलर सीरीज या मैक्लॉरियन सीरीज यूज कर पाना पॉसिबल होता है। ठीक है, जनरली, पर हमेशा नहीं। ठीक है। तो कौन से वो फंक्शंस हैं जहां पर टेलर सीरीज एक्सपेंशन या मैक्लॉरियन सीरीज एक्सपेंशन एक्सेप्टेबल होगा या चलेगा, और कहां पर ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, अब ये क्वेश्चन खड़ा होता है कि नहीं। तो हम इस क्वेश्चन का आंसर करते हैं। ठीक है। तो टेलर सीरीज कब लगेगी कब नहीं लगेगी ये हम यहाँ पे देखेंगे। तो क्वेश्चन ये खड़ा होता है कि व्हेन कैन अ फंक्शन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेलर सीरीज। कब टेलर सीरीज लगेगी कब नहीं लगेगी ये क्वेश्चन खड़ा होता है, तो ये हम यहाँ पे समझेंगे। अ फंक्शन ऑफ एफ ऑफ एक्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेलर सीरीज around a point A if all the derivative exist at A. This is called being infinitely differentiable class C infinity, but that alone is not enough. इसका क्या मतलब है। देखो ये टेक्निकल लैंग्वेजेस को सिंपल टर्म्स में ये बोल रहे हैं कि अगर हम जो डिफरेंट कोफिशिएंट्स हैं C0 C1 C2 यहाँ पे जो हमने कैलकुलेट किए थे, ये डेरिवेटिव्स के टर्म्स में कैलकुलेट किए हैं। हम फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कर रहे हैं और फिर हम एक्स की वैल्यू बार बार ए रखेंगे, यानी कि ये सारे के सारे फंक्शन कि इस फंक्शन के जो डेरिवेटिव्स होंगे जितने भी इनफाइनाइट जो डेरिवेटिव्स होंगे, एक तो एग्जिस्ट करने चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर या एक्स इज इक्वल टू जीरो पर मैक्लॉरियन सीरीज के केस में, है कि नहीं। तो सारे के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए जिस पॉइंट पर हम लोग इन डेरिवेटिव्स की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, उस पॉइंट पर इसके सारे डेरिवेटिव्स इनफाइनाइट तक एग्जिस्ट करने चाहिए, है कि नहीं। तो यहाँ पे यही कहा जा रहा है पहली कंडीशन में कि सारे के सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए एक्स इज इक्वल टू ए पर, वेयर ए इज अ जनरलाइज पॉइंट। मैक्लॉरियन सीरीज में हम इसको ए की वैल्यू जीरो ले लेते हैं। ठीक है। दूसरी बात, जब आप एक्स एक्स इज इक्वल टू ए रख देते हो, सारे के सारे डेरिवेटिव्स आप ले लेते हो, उसके बाद में जो आप एक सीरीज बनाओगे वो सीरीज एडअप होकर के हमको ओरिजिनल फंक्शन देनी चाहिए, तभी ये टेलर सीरीज एप्लीकेबल होगी। तो यहाँ पे सेकंड पॉइंट ये है द सीरीज एक्चुअली कन्वर्जेस टू द एक्चुअल फंक्शन। अगर वो एक्चुअल फंक्शन में कन्वर्ज ही नहीं हो रही है तो फिर वो टेलर सीरीज वहां पे एप्लीकेबल ही नहीं होगी। ठीक है ना। दिस इज द रियल की। इवन इफ ऑल द डेरिवेटिव एग्जिस्ट द सीरीज माइट नॉट बी इक्वल टू द फंक्शन। ठीक है। तो वो फंक्शंस जिनके अंदर
हम ये सीरीज एक्सपेंशन को अप्लाई कर सकते हैं और ओरिजिनल फंक्शन को पा सकते हैं टेलर सीरीज की फॉर्म में। टेलर सीरीज को यूज करके हम ओरिजिनल फंक्शन को पा सकते हैं। उन फंक्शंस को हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस। यानी कि एनालिटिक फंक्शंस वो फंक्शंस होंगे जो टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। तो टेलर सीरीज के अंदर ये जो टर्म यूज की जा रही है एनालिटिक फंक्शंस, ये वो फंक्शंस हैं जो कि टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। वो फंक्शंस जो कि टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते वो एनालिटिक फंक्शंस नहीं होंगे। ठीक है। तो इसका हम लोग एक एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल्स वेयर टेलर सीरीज विल फेल। तो मान लीजिए हमारे पास में कुछ इस तरीके का फंक्शन है। यह है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर वेयर एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड जीरो व्हेन एक्स इज इक्वल टू जीरो। मान लीजिए ये कोई फंक्शन है। तो अगर आप इसके सारे के सारे डेरिवेटिव निकालो एट एक्स इज इक्वल टू जीरो, तो वो सब एग्जिस्ट करेंगे, सारे डेरिवेटिव एग्जिस्ट करेंगे इसके, लेकिन वो सारे के सारे जीरो आएंगे। आप इस फंक्शन को बार बार डिफरेंशिएट कीजिए, इनफाइनाइट टाइम डिफरेंशिएट कर लीजिए। एक्स इज इक्वल टू जीरो पर आप इसकी वैल्यू निकालिए डेरिवेटिव्स की, वो सब जीरो आ जाएगी। ठीक है। यानी कि अगर आप इसको टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे या मैक्लॉरिन सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे एक्स इज इक्वल टू जीरो डाल करके, तो आप देखोगे कि ये सीरीज की वैल्यू जीरो आ जाएगी। लेकिन हमको पता है कि फंक्शन की वैल्यू हमेशा जीरो नहीं है। जब जीरो नहीं है तो अगर एक्स की वैल्यू जीरो नहीं है तो फंक्शन की वैल्यू नॉन जीरो है, जैसा कि हम ओरिजिनल फंक्शन में देख सकते हैं। यानी कि यहाँ पे हमने एक ऐसा एग्जाम्पल आपको शो कर दिया जिसके लिए टेलर सीरीज एप्लीकेबल नहीं होगी। है ना। तो यहाँ पे हमने एक ऐसा एग्जाम्पल आपको शो कर दिया जहां पे टेलर सीरीज एप्लीकेबल नहीं होगी। तो इसका मतलब ये है, इससे दो कंक्लूजन निकलते हैं। एक तो ये कि जितने भी फंक्शंस होंगे वो सबके सारे के सारे टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके, जरूरी नहीं है। ठीक है ना। सारे फंक्शंस टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं किए जा सकते। दूसरी चीज, जो फंक्शंस किए जा सकते हैं उनको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है। सो टेलर सीरीज डज नॉट रिप्रेजेंट द फंक्शन इन दिस केस इवन दो इट इज इनफाइनाइटली डिफरेंशिएबल। दिस इज नॉट एन एनालिटिक फंक्शन, इसीलिए हम लोग इस फंक्शन को एनालिटिक फंक्शन नहीं बोलेंगे। ठीक है। तो ये एग्जांपल से हमको समझ में आया कि टेलर सीरीज या मैक्लॉरिन सीरीज हमेशा हर फंक्शन के लिए एप्लीकेबल होगी, ऐसा नहीं। ठीक है। ये एग्जांपल से हमको समझ में आया। सो हाउ डू वी नो अ फंक्शन कैन बी रिटर्न एज टेलर सीरीज और नॉट? ठीक है। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या करते हैं, यू कैन से अ फंक्शन कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय इट्स टेलर सीरीज नियर अ पॉइंट ए इफ इट इज एनालिटिक एट ए। एनालिटिक एट ए का क्या मतलब है कि वो x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर उसके इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स एग्जिस्ट करने चाहिए, डिफरेंशिएबल होना चाहिए, डेरिवेटिव एग्जिस्ट करने चाहिए, और वो सीरीज एक्सपेंशन ऐड होकर के ओरिजिनल फंक्शन देना चाहिए। दैट मीन्स it is infinitely differentiable at a and the Taylor series converges to the actual function in some neighborhood of a। ठीक है। ये टेक्निकल लैंग्वेज है। तो इसको आप इस तरह से समझ सकते हो कि जो हमने सीरीज एक्सपेंशन बनाया है वो सीरीज एक्सपेंशन हमको ओरिजिनल फंक्शन देना चाहिए, तब हम उस फंक्शन को बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। कुल मिलाकर के कंसेप्ट बस इतना है कि वो फंक्शंस जो कि टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके उनको हम लोग बोलते हैं एनालिटिक फंक्शन। ये एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग है एनालिटिक फंक्शन की। ठीक है। तो गुड एग्जांपल्स ऑफ एनालिटिक फंक्शंस क्या हैं, जैसे पॉलिनोमियल्स, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस लाइक साइन कॉस एटसेट्रा, लॉगरिथमिक फंक्शन वन प्लस एक्स विद इन इट्स रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। ठीक है। एंड रेशनल फंक्शंस। तो ये जो कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सकते हैं। ठीक है। तो आपके दिमाग में अगर ये क्वेश्चन रह गया कि एनालिटिक फंक्शन क्या है, तो उसकी सिंपलिस्टिक डेफिनेशन तो मैंने आपको बताई दी थी। वो फंक्शंस जो कि टेलर सीरीज की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके उनको हम लोग एनालिटिक फंक्शन कहते हैं। उसको एक टेक्निकल लैंग्वेज में इस तरह से लिखा जाता है डेफिनेशन एनालिटिक फंक्शन की। अ फंक्शन एफ एक्स इज कॉल्ड एनालिटिक एट अ पॉइंट ए इफ इट कैन बी रिटन एज अ कन्वर्जेंट टेलर सीरीज अराउंड दैट पॉइंट इन सम इंटरवल। दैट मीन्स हम एक टेलर सीरीज की फॉर्म में फंक्शन को लिख सकें। अगर इस तरीके का सीरीज एक्सपेंशन एक फंक्शन का पॉसिबल है इनफाइनाइट डेरिवेटिव्स के साथ में, तो हम बोलेंगे कि ये जो फंक्शन है ये एक एनालिटिक फंक्शन है। ठीक है। एंड दिस इनफाइनाइट सम एक्चुअली इक्वल्स द फंक्शन फॉर द ऑल द फॉर द वैल्यूज ऑफ एक्स नियर ए। ठीक है। इन सिंपल टर्म्स any analytic function is one that can be perfectly rebuilt from all its derivatives at a point a। ठीक है। यानी कि x इज इक्वल टू ए पॉइंट पर अगर आप उसके सारे डेरिवेटिव्स निकाल सको और टेलर सीरीज एक्सपेंशन में जब आप उसको रखो तो आपको ओरिजिनल फंक्शन मिल जाए, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग बोलेंगे एनालिटिक फंक्शन। तो यानी कि एक तरीके से ये टेलर सीरीज क्या क्या रही है, टेलर या एनालिटिक फंक्शन होते क्या है, इसको आप इस तरह से भी बोल सकते हैं। यू गिव मी ऑल द डेरिवेटिव्स एट वन पॉइंट एंड आई कैन कंस्ट्रक्ट रिकंस्ट्रक्ट द एंटायर फंक्शन नियर दैट। ठीक है। अगर ऐसा पॉसिबल है तो हम बोलेंगे कि जो फंक्शन है वो एक एनालिटिक फंक्शन है। सिंपल टर्म्स में अपन ये बोल सकते हैं कि वो फंक्शंस जो कि टेलर सीरीज एक्सपेंशन की फॉर्म में रिप्रेजेंट किए जा सके वो है
एनालिटिक फंक्शंस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं होप कर रहा हूँ कि आप लोगों को ये टेलर सीरीज क्या होती है और ये कब एप्लीकेबल होती है समझ में आ गया होगा, और आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से डिराइव होगी, और आप लोगों को ये भी समझ में आ गया होगा कि मैक्लॉरिन सीरीज किस तरीके से टेलर सीरीज का ही एक स्पेशल केस है। और ये प्रूफ भी जो मैंने किया, मैं होप कर रहा हूँ आप लोगों को ये सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये एक ऐसा टॉपिक है जो कि इन जनरल फिजिक्स में इतना डिटेल में पढ़ाया नहीं जाता, इनफैक्ट मैथ्स में भी, आईआईटी लेवल तक की मैथ्स में भी इसको इतना डिटेल में नहीं पढ़ाया जाता, लेकिन मुझे लगा कि शायद ये इंपॉर्टेंट है, तो एज अ फिजिक्स टीचर मैंने आप लोगों को ये चीज बताई। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम लोग और इसी तरह के कंसेप्ट डिस्कस करेंगे आने वाले वीडियोस में। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारी इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।